नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको एक और नए वार्ता के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पोर्टेंट विषय में आप सबके लिए वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है जन्म कुंडली के आधार पर कैसे करें लक्ष्मी भगवान को प्रसन्न। वो क्या उपाय लिए जाएं जिसके कारण आपके घर में सुख, समृद्धि, खूब उन्नति हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं रहें, घर में धन धान्य संपत्ति का आगमन हो। नवरात्र आ रहा है, साधना करने का इससे बढ़िया समय जीवन में और नहीं आ सकता। इस दौरान यदि आपने लक्ष्मी साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली तो जीवन में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जन्म कुंडली चाहे कितना भी खराब हो, यदि आप संकल्प लेकर इन 9 दिनों में बहुत ज़्यादा सत्संग, जाप, दान पुण्य, सेवा करते हैं, उसका फल तो 100% आपके जीवन में आज, कल या परसों आएगा। अगर इन नवरात्रा में सत्संग, मंत्र जाप, माँ लक्ष्मी की साधना करने की इच्छा, प्रेरणा मिल रही है, मेरी आवाज़ से भी प्रेरणा मिल रही है, तो समझ लेना आपका पुण्य फल उदय हो गया है। मित्रों, लक्ष्मी के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। आपके पास पैसा, धन संपत्ति नहीं है, आपके लिए संसार की यात्रा बहुत कठिन, आपके परिवार वालों के लिए बहुत मुश्किल और परेशानियों से जाना पड़ेगा। लक्ष्मी प्रसन्न तभी होती है जब आप पवित्र कर्म करते हैं, साधना करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अच्छे काम के लिए चेष्टा करते हैं। जिसके पास लक्ष्मी की कृपा है, उसके पास धन संपत्ति व वैभवता है। दरिद्र व निर्धनता बहुत परेशानी का कारण है। समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है। धन के बिना घर के सुख, समृद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति धन कमाने में असमर्थ होता है, उसको स्वयं तो परेशानियों से जाना पड़ता है, साथ में उसके परिवार के हर सदस्य को मानसिक पीड़ा प्राप्त होती है। मित्रों, धन नौकरी व बिजनेस से अर्जित किया जा सकता है। जिनके पास उच्च पद है उन्हें तो अच्छा वेतन मिलता है, निचले पद वालों को कम वेतन मिलता है। व्यापारियों का भी वर्गीकरण होता है, उच्च, उच्च मध्यम, मध्यम व निम्न मध्यम। इसी स्तर के अनुरूप उनकी आय होती है। अधिक आय वाले व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है और जीवन की यात्रा बहुत सुखद होती है। जिसके पास आय नहीं होती, स्वयं तो दुखी रहता है, साथ में परिवार को भी काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, मैं बता दूं, सत्य है, लक्ष्मी प्रारब्ध से मिलती है। जैसा आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए, इस जन्म में
बहुत कम उम्र से ही लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य आप एंजॉय करेंगे। और यदि अपने पूर्व जन्म में बहुत नेगेटिव कर्मा लेकर आए हो तो कहते हैं कि बचपन से ही गरीबी, परेशानी, धन की कमी आपको अनुभव होगा। यही टाइम है जब आपको साधना, पूजा पाठ, दान पुण्य, लोगों की सेवा, बीमार व्यक्तियों की सेवा, सत्संग, यहाँ ही से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है और कुछ नेगेटिव कर्मा को माइनस किया जा सकता है, पूरा तो नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति कर्म करेगा वो जीवन में मिट्टी से भी सोना पैदा कर लेगा। जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, लक्ष्मी उसका साथ कभी नहीं देती है। बेरोजगार व्यक्ति को धन नहीं मिलता, उसे धन कमाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह योग उनके शुभ कर्मों के कारण वेल प्लेस्ड हैं, उन्हें बहुत आराम से ऐशो आराम की चीज़ें, धन, पैसा, अच्छे घर में जन्म लेना, बचपन से ही माहौल बहुत आरामदायक हो जाता है। इसलिए यहाँ बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण, एनालिसिस करके जान ले कि हमारे कुंडली में कहीं धन आने में कोई बाधा का योग तो नहीं है, और अगर योग है तो कैसे साधना किया जाए, इस नवरात्रा में पूजा पाठ किया जाए ताकि हमारे घर में बहुत समृद्धि, सुख, संपन्नता आए। मित्रों, आइए लक्ष्मी प्राप्ति के ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखते हैं। कुंडली में 10वां भाव व्यवसाय का होता है। यदि इस भाव का स्वामी दुर्बल है और दुष्ट ग्रहों से पीड़ित है, वह 10वां भाव बलहीन है, तो नौकरी या बिजनेस में बाधा पहुंचती है। इसलिए दशमेश व पीड़ित करने वाले ग्रहों की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। नवरात्रि से बड़ा शुभ समय और नहीं हो सकता। मित्रों, नवम भाव एस्ट्रोलॉजी में प्रभात का भाव होता है। लक्ष्मी का इस भाव में बड़ा योगदान है। भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। भाग्येश भाग्य भाव का अध्ययन कर भाग्य को प्रभावित करने वाले ग्रहों की शांति के लिए उपाय करने चाहिए। इसके लिए शुभ कार्य व दान वगैरह से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ज़्यादा पुण्य करता है इस जन्म में और पिछले जन्म में ज़्यादा पुण्य का अकाउंट लेकर आया है, उसका तो उद्धार इस जन्म में होना बिल्कुल तय है। उसकी परिस्थितियाँ खराब भी रहेगी तो अच्छी स्थितियाँ अपने आप ऊपर वाले की कृपा से बनना शुरू हो जाएगा। नवम भाव एस्ट्रोलॉजी में पुण्य का भाव है। पुण्य आपको कमाना पड़ेगा। हर जीव के प्रति, हर एक्शन के प्रति कहीं ये अधार्मिक तो नहीं है, कहीं ये पाप कर्म तो नहीं है। पाप का अकाउंट ज़्यादा होने पर गरीबी आती है और पुण्य का अकाउंट ज़्यादा होने पर सत्संग, सेवा, घर में खूब पैसा, प्रोग्रेस होना शुरू होता है। घर में खूब शांति और उन्नति का माहौल और प्रेम फैमिली मेंबर्स में बना रहता है। इसलिए मित्रों, भाग्य में सुधार के लिए दान दक्षिणा, समाज कल्याण, दुखी व दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए। इससे भाव को शक्ति मिलती है, इससे आत्मा की पवित्रता बढ़ती है। भाग्य की वृद्धि के लिए व्यक्ति को धार्मिक, कर्मठ, निष्कपट व व्यवहार कुशल होना चाहिए। यदि वह धर्म व कर्म पर आचरण करेगा तो प्रारब्ध उसके साथ होगा।
नेगेटिव कर्मा भी अगर लेकर आया है तो काफ़ी हद तक शांति का अनुभव करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, बारिश हो रही है, छाता लेके आप चल रहे हैं, छींटे तो पड़ेंगे, फिर भी कुछ हद तक आपके दान पुण्य, लोगों की सेवा, लोगों को हेल्प करना, बुज़ुर्गों को हेल्प करना, बीमार को हेल्प करना, सत्संग करना, अपने गुरु को याद करना, इससे आपके कई नेगेटिव कर्मा शांत हो जाते हैं। जन्म कुंडली का मित्रों 11th हाउस आय का भाव है, इसलिए जीवन में आय के लिए इस भाव का शुभ एवं बली होना बहुत आवश्यक होता है। यदि जन्म कुंडली में आयेश स्वराशि या उच्च राशि का और शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हो तो आय की प्राप्ति होती है। ये भाव मित्रों संपत्ति व ऐश्वर्य का भाव है। 11 भाव में सूर्य धन प्रदान करता है। आय बढ़े इसलिए आयेश को बल देने के लिए कारक जेमस्टोन धारण करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान, विद्या का दान, धन का दान, अनाज का दान, सत्संग का दान, कोई भी चीज़ जो आपको माया से रहित करे वो दान की श्रेणी है। आप जितना दान देंगे उसके 100 गुना ज़्यादा लौट कर आपके पास आएगा। हम जैसा संसार को देंगे वैसा आज नहीं तो कल वो वापस आएगा। हम दुख देंगे तो दुख के लिए तैयार रहिएगा, हम सुख देंगे तो सुख वापस आएगा। आपकी कुंडली सब कुछ रिकॉर्ड करती है। मित्रों आगे चलते हैं। जन्म कुंडली का 2nd हाउस, द्वितीय भाव, धन संचय का भाव होता है। यदि आपके बैंक बैलेंस कम है तो इस भाव से जाना जा सकता है। ये आपके बैंक बैलेंस को भी दर्शाता है। यदि किसी ने करोड़ों रुपए अर्जित किया किंतु भोग विलास आदि में खर्च कर दिया तो ऐसा व्यक्ति एक दिन कंगाल होगा ही। ये स्थान फैमिली का भी है, इसलिए परिवार में कितना प्रेम पति पत्नी बच्चों में रहेगा कुंडली के 2nd हाउस से जाना जा सकता है। धन संचय एक कला है। ये आदमी पुण्य कर्म से, आत्म संयम से जान सकता है। ये इंद्रियों का भी भाव है। आपके जीव कितना चटोरापन है 2nd हाउस से जाना जा सकता है। मधुर वाणी में व्यवहार करें। मधुर व्यवहार किसी नौकरी या रोजगार में उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जिसकी इंद्रियां संतुलित रूप से कार्य करेगी वो व्यक्ति विवेकपूर्ण ढंग से धन संचय कर सकेगा। उसके मित्र होंगे, वो धन का अपव्यय नहीं करेगा। जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, दान, पुण्य, सत्संग, गुरु की वाणी और मालिक को समझ गया, आध्यात्म के रास्ते में चल पड़ा, बदल गई उसकी ज़िंदगी। क्या नहीं प्राप्त कर सकता वो, धन, संपदा, पावर, यहाँ तक कि भगवान की शक्तियों से भी वो, मालिक की शक्तियों से भी वो वार्तालाप कर सकता है। महालक्ष्मी कुंडली के इन भावों से आदि शासित है। लक्ष्मी जी का एकाग्र होकर नवरात्र में खूब उपासना करिए। अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित करिए इस नवरात्रा में। मित्रों, श्री महालक्ष्मीयाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, खूब लाभ मिलेगा। श्री सूक्त का पाठ करिए, खूब ज़्यादा करिए, संकल्प लेके करिए, रोज करिए और देखिए जीवन में कितना बड़ा चमत्कार परिवर्तन आप देखेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, बिजनेस है उन्नति नहीं हो रहा तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मंत्र तब फल देते हैं जब ये पक जाते हैं। आप सोचें कि आज कर लिया और कल फ़ायदा होगा। मंत्रों को आपके पूर्व जन्म के पाप कर्मा, नेगेटिव कर्मा को काटने में
मित्रों समय लगता है। कोई बहुत पुण्य के अकाउंट लेकर आता है, वो कुछ जाप करता है, कुछ मालिक का नाम लेता है और बहुत जल्दी समझ जाता है सब कुछ। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो पूरा जीवन करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी पूर्व जन्म का कर्मा, नेगेटिव कर्मा का अकाउंट भारी है, जिसको माइनस करने में इतना समय लग रहा है। मित्रों, भोग विलास का प्लानेट वीनस है। वीनस यदि कुंडली में शुभ नहीं है तो फाइनेंस नहीं आएगी। शुक्र को पावरफुल कैसे बनाया जाए ताकि घर में खूब लक्ष्मी आए, इस दिवाली में खूब लक्ष्मी आए, हमारे घर परिवार में संपन्नता रहे। और पैसा नहीं है तो घर में परिवार में भी मनमुटाव बना रहेगा, दुख का कारण बना रहेगा। शुक्र को बलवान करने के लिए लोगों से प्रेम करिए, मीठा बोलिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, साफ सुथरा रहिए। शुक्र प्रेम व सौंदर्य का देवता है। महालक्ष्मी की पूजा के दिन घर सफाई रखिए, पुष्प की मालाएं चढ़ाइए, बताशे चढ़ाइए, लोगों को मिठाई बांटिए। घर में स्त्रियों से वाद विवाद मत करिए। बिजनेस स्टैब्लिशमेंट प्रतिष्ठानों में सिद्ध श्री यंत्र, जो कि नवरात्र में सिद्धि की जाती है, मैं स्वयं सिद्धि करता हूँ लक्ष्मी यंत्र का, बहुत लाभ है। ज़बरदस्त उन्नति पैसे में, बिजनेस में। आपका अगर सिद्ध यंत्र आपके पास आ जाए किसी विशेषज्ञ द्वारा जिसने सिद्ध किया हो, या आप जाप करके सिद्ध कर सकते हैं, तो उसमें पावर एनर्जी आ जाती है। उसके बाद आप उसमें अगरबत्ती करते हैं तो आपके बिजनेस में, आपके घर में ज़बरदस्त आशीर्वाद, पावर आप समझ सकते हैं यदि आप सत्संग के मार्ग में हैं। मित्रों, ये तो था लक्ष्मी प्राप्त करने का इस नवरात्रि में ज्योतिषीय विश्लेषण। मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय आध्यात्मिक यात्रा में निकाला। मुझे बहुत यात्राएं करने का मौका मिला, जिसमें एक हिमालय की यात्रा में मुझे एक हिमालयन योगी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, कई डिवाइन वर्ड्स, मंत्रास के बारे में बताया। यूँ तो मैं प्रोफेसर हूँ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, दुनिया भर में मेरे स्टूडेंट्स होंगे आज की तारीख में, बड़े से बड़े पोजीशंस में, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी, बिजनेस टॉप्स, वर्ल्ड ओवर प्रेजेंस है। मैं भी नहीं जानता हूँ इतना, मैं भी नहीं पहुँच पाया इतना। खूब अवार्ड्स मिले, नाम मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे आगे जाने का मौका मिला जीवन में, वो एस्ट्रोलॉजी और आध्यात्मिक रास्ते में। गुरु महाराज का ब्लेसिंग्स थे, कई डिवाइन वर्ड्स उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने कहा कि जब भी लक्ष्मी की कमी हो, निम्न मंत्र उन्हें दिए। मैं स्वयं इसका अनुभव कर चुका हूँ। आप में श्रद्धा होनी चाहिए ग्रहण करने की, आप में संकल्प लेने की श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वो समय आ गया है, ये नवरात्रि में आप ज़रूर, जो मैं डिवाइन वर्ड्स हिमालयन योगी ने मुझे दिया है, मैं दे रहा हूँ। जाप करना मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जब तक आप के चक्र जागृत नहीं होते। इंटरेस्ट जगाना बहुत ब्लेसिंग्स, गुरु कृपा चाहिए होती है। गुरु की वाणी, गुरु का आशीर्वाद से मैं आप दे रहा हूँ। इसको आप करिएगा, ज़्यादा जाप कर लेंगे, धीरे धीरे घर में शांति, प्रोग्रेस, पैसा आना शुरू होगा। बिजनेसमैन है तो दुकान चलने लगेगी, घर में शांति हो रहा, शांति हो जाएगा। छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी में जाएंगे, कहाँ कहाँ से पैसे के रास्ते निकल आएंगे। इनको सिद्ध करना पड़ेगा। खूब संकल्प लेकर जाप करिए अधिक से अधिक। ये मत सोचिए कि फल नहीं आ रहा तो शायद मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र में विश्वास, मेरे वाणी में अगर आपको विश्वास लगता है तो परिवर्तन आएगा। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ग्लोबली इसको लोग सुन रहे हैं, और ना जाने कहाँ कहाँ से ईमेल आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड के दूसरे कॉर्नर से कुंडली देखूंगा, या सत्संग पर वार्ता करूंगा, या मुझे कोई इनविटेशन भी देगा आने का। मित्रों, वो हिमालयन योगी का मंत्र है, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। 108 मंत्र का जाप करिएगा, जीवन में भारी परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिएगा तो
ज़रूर डिफरेंस पैसे में समझ में आ जाएगा। ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं। आप अपने पर्टिकुलर्स मुझे भेजिएगा। मैं सबके तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, कुछ एक के मैं जवाब दूंगा, और अगर समय मिलेगा तो कुछ एक के और कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले नवरात्रि की ढेरों ढेरों आप सबको शुभकामनाएं। आपका नवरात्रि मंगलमय हो, आपके जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि आ जाए, यही मेरी कामना है। मुझे अपना शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते रहिएगा। एक और वार्ता के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। बाय। कुंडलिनी शक्ति आखिर क्या है, मैं बता दूं व्यूअर्स। कुंडलिनी आत्मशक्ति है। जब वह प्रखर होती है तो उन आंतरिक दुर्बलताओं को निरस्त होना पड़ता है जो आदर्श जीवन के मार्ग पर बढ़ चलने से रोकने वाली समस्त बड़ी बाधाएं हैं। आकर्षण का लोभ और तथाकथित मित्रों का दबाव, यही दो कारण हैं जिनमें उत्कृष्टता के देव मार्ग पर चलने वाले आंतरिक उमंगों में पग पग पर दलित होना पड़ता है। इच्छा और सुविधा रहते हुए भी मनुष्य कुछ कर नहीं पाता और पेट प्रजनन के पशु लोक में किस प्रकार जीवन का भार ढोते हुए पाप का भार और भी अधिक बढ़ाते हुए अंधकार भरे भविष्य की दिशा में संसार से कूच करता है। इसी प्रवाह में व्यूअर्स जनजीवन बहता रहता है। उसे चीरकर उल्टा चलने की मछली जैसी क्षमता जिनमें उग सके, समझना चाहिए आत्मा बल जगा और कुंडलिनी जागरण का चिन्ह प्रकट हुआ। बढ़ी हुई आत्मशक्ति कितने ही चमत्कार दिखाती है। इनमें सबसे पहला यह होता है कि अपने आंतरिक दुस्साहस के बलबूते अकेला चलो रे का मंत्र जपते हुए आत्माश्रय पथ पर एकाकी चल पड़ता है। अपने निश्चय के लिए भगवान के संकेत के अतिरिक्त और किसी के परामर्श एवं सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आवश्यक ही हुआ तो देव परंपरा के महामानवों की साहसिक साक्षियाँ, उक्तियाँ, स्मृतियाँ इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में सहज ही मिल जाती है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ इसकी साक्षी देने के लिए प्रस्तुत है। उनमें साहसिक प्रेरणा देने वाले तत्पर प्रचुर परिमाण में कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ये तमाम लोग हैं जिन्होंने आत्मशक्ति यानी कि कुंडली जागरण के पथ पर चल पड़े और सांसारिक विषय वासनाओं से हटने लगे।